हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स के अंतर्गत हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि डेली के डेली शाम को 6 बजे क्यूज़ की अपनी प्रश्नोत्तरी चलती है। तो आज अपन उसी कड़ी के अंतर्गत में ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अपनी जो सीरीज चली हुई थी वो एनिमल हस्बेंड्री की चली हुई थी। तो अपन ने पिछली वीडियो के अंतर्गत अपन ने 20 क्वेश्चन देख लिए थे। तो मैं बात करूँगा आज ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो के ऊपर आ रहे हो या हमारे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इसके ऊपर एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग जितनी भी ट्रिक्स वगैरह होती है या जितने भी मोस्ट क्वेश्चंस वगैरह होते हैं हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विदेशी भेड़ की नस्ल नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से जो विदेशी नस्ल है जो कौन सी नहीं है इनमें से, है ना। तो आई होप कि आप लोगों को पता ही होगा। तो मैं आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आंसर बता देता हूँ कि जो इसका आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए जो इसहार्डेल होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कौन सी है, विदेशी नस्ल नहीं है। तो चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। मेरिनो किसकी प्रजाति है। तो आई होप आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। अगर भेड़ में से क्वेश्चन आता है तो मेरिनो तो में से तो आता ही आता है। तो आई होप कि आप लोगों को इसका आंसर भी आता होगा। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है भेड़, ऑप्शन नंबर बी है बकरी, ऑप्शन नंबर सी है सुअर, ऑप्शन नंबर डी है खरगोश। तो इसका जो राइट आंसर है भैया तो वो क्या है, भेड़। तो मेरिनो किसकी प्रजाति है या किसकी प्रजाति है, भेड़ की है जो नस्ल वगैरह है वो। मेरिनो नस्ल की भेड़ों का मूल स्थान कहाँ माना जाता है, जो ओरिजिन पैलेस है मेरिनो का वो कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपके सामने फ्रांस, ऑप्शन नंबर 2 है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर 3 है स्पेन और ऑप्शन नंबर डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है आई होप कि आप सभी लोगों को पता ही होगा। तो मेरिनो का जो उत्पत्ति स्थान माना जाता है वो स्पेन माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 4 की, लिंकन नस्ल की भेड़ों का मूल स्थान कहाँ का है। तो लिंकन का जो मूल स्थान है ओरिजिन पैलेस है वो कहाँ का माना जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को पता होगा कि ऑप्शन नंबर ए ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर 2 है आपके सामने ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर 3 है फ्रांस, ऑप्शन नंबर 4 है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो ब्रिटेन। ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, ऊन उत्पादन के लिए सबसे अच्छी भेड़ की विदेशी नस्ल है। कि जो ऊन उत्पादन के लिए जो विदेशी नस्ल के अंदर जो सबसे अच्छी मानी जाती है तो वो कौन सी है, मेरिनो है, लिंकन है, पोलवर्थ है या सकॉक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए हो जाएगा, जो मेरिनो है। भारतवर्ष में उच्च कोटि का कारपेट ऊन या वूल के उत्पादन हेतु निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है। जो कारपेट ऊन है उसके लिए कौन सी नस्ल सबसे बेस्ट मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है नेल्लोर, ऑप्शन नंबर बी है नीलगिरी, ऑप्शन नंबर सी है सोनाडी, ऑप्शन नंबर डी है जैसलमेरी। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी आता होगा। जो अगर भारतवर्ष की बात करते हो उसके अंदर जो जैसलमेरी है वो मानी जाती है। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 7 की, भेड़ से ऊन उतारने का सबसे उपयुक्त मौसम कौन सा माना जाता है। तो इस क्वेश्चन को काफ़ी कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है, पर फिर भी देख लेते हैं एक बार। इसके अंदर ऑप्शन दिए हुए हैं सर्दी के बाद, वर्षा ऋतु के बाद, ग्रीष्म ऋतु के बाद। तो इसका कौन सा आंसर होगा। आई होप आप लोगों को सभी को पता होगा कि जो सर्दी के बाद में भेड़ों की ऊन उतारी जाती है। और अगर वैसे देखा जाए तो जो वर्षा ऋतु से पहले अगर ऑप्शन में अपने पास में आता है कि वर्षा ऋतु से पूर्व, तो उसका आंसर वो भी माना जाएगा। अगर वर्षा ऋतु से पूर्व आता है तो अपने आंसर वो ही टिक करना है, क्योंकि वर्षा ऋतु से पूर्व ऊन उतार ली जाती है भेड़ों की, क्योंकि वर्षा ऋतु के अंदर उसकी क्वालिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है इस वजह से। तो वो भी याद रखना। और अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखें तो सर्दी के बाद में उतारी जाती है।
क्वेश्चन नंबर 8, अंडा उत्पादन में विश्व में अग्रणी स्थान किसका है? तो अपन वर्ल्ड की बात करें तो विश्व के अंदर सर्वाधिक जो अंडा उत्पादन में है वो कौन सा है? यूएसए है या चीन है, ब्राज़ील है या भारत है? तो इसका राइट आंसर आप सभी लोगों को पता होगा कि जो यूएसए है, अमेरिका है, वो अग्रणी स्थान रखता है अंडे उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा भारतीय राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? तो जो भारतीय राज्य ऐसा कौन सा है भारत के अंदर अंडों की टोकरी के नाम से जाना जाता है? तो आई होप आप लोगों को पता ही होगा, ये क्वेश्चन तो काफ़ी बार रिपीट भी हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर 1 है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर 2 है गुजरात, ऑप्शन नंबर 3 है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 है आपके सामने पश्चिमी बंगाल। तो जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश को ही आपको अंडे की टोकरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं अपन। लेग हॉर्न का मूल उत्पत्ति स्थान कहाँ का है? तो ये तो ऑब्वियसली बात है, सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर 1 है इटली, ऑप्शन नंबर 2 है आपके सामने डेनमार्क, ऑप्शन नंबर 3 है आयरलैंड, ऑप्शन नंबर 4 है आपका ब्रिटेन। तो जो आपका इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है वो इटली है। प्राचीन समय में मुर्गों को लड़ाने की प्रथा प्रचलित थी। लड़ाने में किस नस्ल के मुर्गे सर्वाधिक उपयोगी माने जाते हैं? तो जो मनोरंजन के कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मुर्गों की या मुर्गियों की मनोरंजन के लिए सबसे उपयुक्त नस्ल कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर 1 है बसरा, ऑप्शन नंबर 2 है बामूस, ऑप्शन नंबर 3 है असील, ऑप्शन नंबर 4 है लेगॉन। तो इसका राइट आंसर होगा असील, जो कि लड़ाने के लिए या मनोरंजन के लिए काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 12 की। निम्नलिखित में से किस प्रजाति की मुर्गी के अंडे सबसे उत्तम माने जाते हैं? तो जो लेगॉन है उसके उत्तम माने जाते हैं। आई होप आप लोगों को पता ही होगा ये तो। अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 13 पे। तो 13 के अंदर है मुर्गों की अंडे का औसतन भार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है 50 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी है 55 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी है 65 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी है 69 ग्राम। तो आई होप कि आप लोगों को पता होगा। इस चीज़ का मैं एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को, इसका जो राइट आंसर होगा वो 55 ग्राम यानी कि 55 ग्राम हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अपने पास में कि अभी आप लोगों ने कई एग्ज़ाम देखे होंगे कि नियर बाई ऑप्शन देखा जाता है। अगर एग्जैक्ट की बात करूँ तो 58 से 60 ग्राम है ना, जो 58 से लेकर 60 ग्राम का जो इसका अंडे का औसतन वजन होता है वो एकदम एग्जैक्ट होता है कि 58 से 60 होता है। लेकिन अपन अगर क्वेश्चन के नियर बाई चले तो 58 के नियर बाई कौन आता है? 55। तो इसके अंदर राइट आंसर क्या मान लिया जाएगा? 55 ग्राम इसका राइट आंसर मान लिया जाएगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि जो इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट वगैरह होती है वो 11.8% तो प्रोटीन पाई जाती है और 11% क्या पाई जाती है? फैट कंटेंट होता है, क्या वसा होती है। और जो इसका अंडे का कवच होता है वो 94% कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो आई होप कि आप लोगों के लिए ये तो पता ही होगा। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मुर्गी के अंडे में याक और सफ़ेदी की प्रतिशत मात्रा क्रमशः होती है। जो कि आपने एक देखा होगा तो एक के अंदर एक पीला पीला याक होता है और अगर बात करूँ साइडों में तो सफ़ेद कंटेंट होता है। तो उसकी कितनी थी प्रतिशतता पाई जाती है? तो आई होप कि आपको ये भी पता होगा। तो जो इसके अंदर मैं बात करूँ याक की तो वो होता है 32% एंड जो सफ़ेदी होती है वो 57% तक ये सफ़ेदी पाई जाती है। अगर और भी कुछ बुकों के अंदर पढ़ा हो तो मैं बात कर दूँ कि जो श्वेतक होता है या सफ़ेदी होती है ना वो आपका 34 ग्राम और जो जर्दी दी हुई है वो 18 ग्राम भी दी हुई है। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। बाकी मैं बता दूं कि इसके अंदर कई बुकों के अंदर दिया हुआ है। अगर हैंडबुक ऑफ एनिमल हस्बेंड्री है तो अगर आप उसको उठा के देखोगे तो उसके अंदर 34 तो श्वेतक दिया हुआ है और 18 क्या दिया हुआ है? आपकी जर्दी का परसेंट दिया हुआ है 18। तो वो आप एक बार देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन रिपीटेड है तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। अंडपित्त की सबसे अधिक क्या पाया जाता है? अंडपित्त में क्या पाया जाता है?
जो अंडपित्त होता है आपका, जो बीच के अंदर येलो कलर का, उसके अंतर्गत क्या पाया जाता है, जो सर्वाधिक होती है वो वसा होती है। और जो याक होता है ना, तो येलो कलर, तो वो किसका बना होता है, जेंटोफिल का, कारण उसका कलर कौन सा होता है, येलोविश। वो भी याद रखना आप लोग। अंडे में एल्ब्यूमिन में सबसे अधिक पाया जाता है। जो अंडे का एल्ब्यूमिन होता है उसके अंदर सर्वाधिक क्या पाया जाता है, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण। तो आई होप आप लोगों को सभी को पता ही होगा ये चीज़, तो कि जो खनिज लवण है वो सर्वाधिक पाए जाते हैं जो एल्ब्यूमिन में। मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, मुर्गी के भोजन में खनिज पदार्थों का होना क्यों आवश्यक है। खनिज पदार्थों का होना क्यों आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए है अंडपित्त की विकास के लिए, एल्ब्यूमिन के विकास के लिए, अंड कवच की झिल्ली के विकास के लिए, या अंड कवच के लिए। तो जो अंड कवच होता है, अंडे का कवच होता है ना, उसके लिए ये जरूरी होता है। मैं बात करूँ अंडा उत्पादन में निम्न में से कौन सा तत्व उपयोगी होता है। तो आई होप आप लोगों को पता ही होगा, कैल्शियम आपके लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है। मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी टिपिकल है। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको फेस करने को मिले तो काफ़ी कन्फ्यूज़न पैदा कर देता है। कैसे कि जल संग्रहण के लिए, तो ऑब्वियसली बात है जल संग्रहण भी किया जाती है कुबड़ के अंदर। वसा संग्रहण के लिए, वसा भी सर्वाधिक होती है उसी के अंतर्गत। ताप नियंत्रण के लिए, तो ताप तो नियंत्रण बोल सकते हैं थोड़ी बहुत हद तक करता है, नहीं वैसे नहीं है। शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, तो ये दो तो नहीं है, लेकिन ये दोनों अपने को मैच होते हुए मिलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अगर क्वेश्चन जाए तो क्वेश्चन ऐसे कि ऐसे आया हुआ है जिसके अंतर्गत आंसर आपका माना था वसा संग्रहण के लिए। लेकिन अगर कुबड़ का काम होता है वो जल संग्रहण का भी होता है, ताकि जो ऊँट होता है जो गर्मियों के टाइम में या फिर डेजर्ट एरिया के अंदर भी वो अच्छे से सर्वाइव करता है, इसी वजह से। क्वेश्चन नंबर 20 जो आपका अपना अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राणियों में से कौन सा अपने शरीर जल संग्रहण का संग्रह कर लेता है। तो ऐसा कौन सा प्राणियों में से कौन सा अपने शरीर में जल संग्रहण कर लेता है। तो जल को जो संग्रह करने की शक्ति होती है वो कौन से में होती है, इनमें ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऊँट हो जाएगा। मैंने जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बता दिया आप लोगों को कि ऊँट का जो जल संग्रहण करने की क्षमता होती है वो काफ़ी होती है। तो आई होप कि आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। अगर कुछ और हमें वीडियो के अंदर सुधार की ज़रूरत हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि, या फिर और अगर किसी सब्जेक्ट वाइज अगर क्वेश्चन चाहिए तो वो बता सकते हैं। वैसे ऐसा है कि पहले एनिमल हस्बेंड्री के कर लेंगे, उसके बाद में हॉर्टिकल्चर के कर लेंगे, फिर आपके एग्रोनॉमी के कर लेंगे, फिर उसके बाद में प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स के कर लेंगे, फिर एंटो के कर लेंगे, फिर एक्सटेंशन के कर लेंगे। तो सब्जेक्ट वाइज चलता रहेगा, तो उससे क्या है कि आपका एक क्वेश्चन बैंक भी तैयार हो जाएगा और साथ के साथ ही आपकी प्रिपरेशन भी में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।